फ़ख्र ज़मान मर्द मैदान फ़ख्रे पाकिस्तान शाहीनों के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों के चिराग रोशन कर दिए। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को DSL मेथड के तहत 21 रन से हरा दिया। अहम मैच में बारिश के बायस खेल को 2 बार रोकना पड़ा। DLS मेथड के तहत पाकिस्तान 21 रन आगे था। वक्त ख़त्म होने पर फातेह करार दे दिया गया। 402 के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान ने 25.3 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 200 रन बनाए। फ़ख्र ज़मान की जारहाना बल्लेबाजी 81 गेंदों पर 126 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। 11 छक्के और 8 चौके शामिल। कप्तान बाबर आजम भी 63 गेंदों पर 66 रन बनाकर नॉट आउट रहे। धुआंधार इनिंग्स खेलने पर फ़ख्र ज़मान मैन ऑफ द मैच करार। कप्तान बाबर आजम ने जीत का क्रेडिट फ़ख्र ज़मान को दे दिया। कहा, फ़ख्र को कहा था तुम 15 ओवर्स तक रहे तो मैच जीत जाएंगे। फ़ख्र ज़मान ने कीवी बॉलर्स को दिन में तारे दिखा दिए। रिकॉर्ड साज इनिंग्स में बुलंदो बाला छक्कों की बारिश कर दी। शाहिद आफरीदी का 11 छक्कों का 27 साला रिकॉर्ड बराबर कर दिया। वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले पाकिस्तानी बैटर पाकिस्तान की जानिब से वर्ल्ड कप की तेज़ तरीन सेंचुरी बना डाली। फ़ख्र ज़मान वनडे में 155.55 के स्ट्राइक रेट से खेलने वाले वाहिद पाकिस्तानी बल्लेबाज बन गए। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी का फ़ख्र ज़मान को टेलीफोन। शानदार कारकर्दगी पर तारीफ़ की। ज़का अशरफ का स्टार बैटर के लिए 10 लाख रुपए इनाम का ऐलान। फ़ख्र ज़मान कहते हैं, मेरा लकी डे था, खेल को एंजॉय किया, प्लान के मुताबिक बैटिंग की, किस्मत ने भी हमारा साथ दिया, हमारे लिए मैच डू एंड डाई था। इसी जारहाना हिकमत अमली से अगला मैच भी खेलेंगे। दुनिया का बेस्ट बॉलिंग अटैक बेस्ट बैटिंग के सामने ढेर। 50 ओवर्स में 402 रन का पहाड़ जैसा हदफ खड़ा कर दिया। कीवीज बल्लेबाजों ने हर बॉलर की जमकर धुलाई की। एक इनिंग्स में सबसे ज्यादा 46 चौकों का रिकॉर्ड बना दिया। शाहीन हो या हारिस, इफ्तिखार हो या हसन, किसी को न बख्शा। वनडे के नंबर 1 बॉलर शाहीन आफरीदी सबसे महंगे बॉलर रहे। 10 ओवर में 90 रन दिए, कोई विकेट ना ली। हारिस रऊफ ने 85 और हसन अली ने 82 रन दिए। वसीम जूनियर कामयाब तरीन बॉलर रहे। 10 ओवर में 60 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान सेमीफाइनल में कैसे पहुंच सकता है? अगर मगर की सूरत हाल बरकरार, पाकिस्तान के लिए अपने आखिरी ग्रुप में मैच में इंग्लैंड को हराना लाजमी। न्यूजीलैंड मैच हार कर भी पाकिस्तान के लिए बदस्तूर खतरा। कीवीज को 9 नवंबर को श्रीलंका का सामना। पाकिस्तानी कौम को श्रीलंका की जीत के लिए दुआएं भी करना होंगी। मैच बारिश से मुतासर होने का खदशा, 70% बारिश के इम्कानात। मैच मनसूख होना पाकिस्तान के हक में जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर ली। PCB मैनेजमेंट कमेटी की मुद्दत में 3 माह की तौसीक। काबीना की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। कमेटी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और चेयरमैन का इलेक्शन कराएगी। बोर्ड के रोज़मर्रा की उमूर निपटाएगी। पॉलिसी फैसले नहीं कर सकेगी। कमेटी को कोई हाई लेवल की तकरीरी नहीं कर सकती। कमेटी को 3 माह से ज़्यादा तौसी नहीं मिलेगी। PAF ट्रेनिंग एयरबेस मियांवाली पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। क्लियरेंस ऑपरेशन में 9 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। फंक्शनल ऑपरेशनल असासों में से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हमले के दौरान सिर्फ 3 गैर फाल तैयारों को ही नुकसान पहुंचा। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन का फौरी और पेशावराना इख्तिताम अमन दुश्मनों के लिए वाज़ेह याद दहानी है कि मुसल्लह अफवाज चौकस रहती हैं। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के लिए पाक फौज किसी भी खतरे से निमटने की पूरी सलाहियत रखती है। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और सियासी क़यादत का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि सलामती को नुकसान पहुँचाने की किसी भी कोशिश का डट कर मुकाबला करेंगे। आइन और कानून में इलेक्शन की तारीख देना अदालत का इख्तियार नहीं। अदालत ने सदर और इलेक्शन कमीशन को तारीख के तयन में सहूलतकारी की। इंतखाबात की मुकर्ररा तारीख 8 फरवरी पर तमाम फरीकैन मुत्तफ़िक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात केस का 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि कोई इदारा दूसरे की आइनी हदूद में मुदाखलत करे तो संगीन नताइज होंगे। आज से 15 साल पहले 3 नवंबर को आइन पर शबखून मारा गया था। आइन पर शबखून मारने के हमेशा दूररस्त असरात मुरतब हुए। वक्त आ गया है कि तमाम इदारे समझदारी का मुजाहरा करें।
साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी इस्लामाबाद से गिरफ्तार। अहलिया हिबा चौधरी की तस्दीक। ट्वीट किया कि फवाद को गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। हमें कुछ नहीं बताया गया कि क्यों गिरफ्तार किया है। फवाद चौधरी के भाई फराज चौधरी कहते हैं, सादा लिबास पुलिस एहलकारों ने फवाद को पकड़ा, कहाँ मुंतकिल किया कुछ मालूम नहीं। फवाद चौधरी के खिलाफ थाना आपारा में मुकदमा दर्ज किया गया। असद कैसर का जुडिशल रिमांड मंजूर, अडयाला जेल भिजवा दिया गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, केपी पुलिस अपना प्रोसेस मुकम्मल कर ले मगर इसमें 1 हफ्ते से ज़्यादा वक्त ना लगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट पेश होने का एक और मौका। नैब तरामीम केस की 31 अक्टूबर की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया। कहा, चेयरमैन पीटीआई अदालत में पेश होना चाहें तो जेल सुपरिटेंडेंट इंतजामात करें। नैब तरामीम फैसले के खिलाफ समाअत सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तफसीली फैसले से मशरूत है। अटॉर्नी जनरल और तमाम सूबाई एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी। अदालती हुक्म की नकल अडयाला जेल में कैद चेयरमैन पीटीआई को पहुंचाने की हिदायत। गुजरांवाला पुलिस की अडयाला जेल में शाह महमूद कुरैशी से 1 घंटा तफ्तीश। सानिहा 9 मई के किरदार पर सवालात। पुलिस ने पीटीआई रहनुमा का बयान कलमबंद किया। पीपल्स पार्टी ने हर दौर में मुल्क को बहरानों में संभाला है। आम इंतखाबात के लिए बेहतरीन मंशूर के साथ मैदान में उतरेगी। आसिफ जरदारी की नवाबशाह में कारकुनों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, अवाम को हक़ हुक्मरानी मिलता है तो निचली सतह पर मसाइल हल होते हैं। पीपल्स पार्टी अवामी जमात है, हर दौर में अवामी राज के लिए काम किया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के साथ साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मौजूद थे। हराम कमाने वाले कभी मसाइल हल नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी ने कराची तबाह कर दिया। पीपल्स पार्टी ने शहर तरक्की को ब्रेन ट्यूमर का मरीज बना दिया। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल का कराची में जलसे से खिताब। कहा, कराची के मसाइल का हल पैनाडोल से नहीं सर्जरी से होगा। फारूक सितार बोले, कराची पर ज़बरदस्ती मेयर मुसल्लत किया गया, 5% वाले को मेयर बना दिया गया। कराची वालों से अब ड्रामा बंद होना चाहिए। कराची से ही नहीं नवाबशाह से भी सीट लेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि MQM पाकिस्तान का मुकदमा हर जगह लड़ेगी। कराची चलेगा तो पाकिस्तान चलेगा। जिसने कराची को बाईपास किया उसने मुस्तकबिल को बाईपास किया। IMF का पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा। जून तक 6,670 अरब रुपए महसूलात का प्लान मांग लिया। FBR रेवेन्यू अहदाफ में टैक्स शॉर्टफॉल नहीं करेगा। सेक्टर वाइज टैक्स कलेक्शन की तफसीलात भी तलब। टैक्स नेट में शामिल 10 लाख नए टैक्स दहिंदगान की तफसीलात शेयर कर दी गई। 49 लाख टैक्स दहिंदगान को 1 करोड़ तक बढ़ाने पर बातचीत की गई। FBR नए मुतालबात पर रिपोर्ट पेश करेगा। गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज़ 12,540 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस चले गए। अब तक वापस जाने वाले अफगानियों की तादाद 1,75,019 हो गई। KP और बलूचिस्तान में गैर कानूनी अफराद के लिए आर्जी ट्रांजिट कैंप्स कायम। चमन और तुरखम बॉर्डर से हज़ारों अफराद की वतन वापसी। अब तक 44,000 के करीब अफराद चमन बॉर्डर से वापस जा चुके। हफ्ते में 3 दिन सिंध, 3 दिन बलूचिस्तान और 1 दिन पंजाब से आने वाले अफराद के लिए मुख्तस किए गए। वर्ल्ड कप के अहम मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 33 रन से हरा दिया। कैंगरूज ने पहले खेलते हुए 287 रन का हदफ दिया। इंग्लैंड की पूरी टीम 253 रन पर आउट हो गई। इंग्लैंड के 4 खिलाड़ी डबल फिगर्स में भी दाखिल ना हो सके। एडम जिम्पा ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया और 29 रन की इनिंग्स खेली। मैन ऑफ द मैच करार पाए। ऑस्ट्रेलिया के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें रोशन। बदतरीन कारकर्दगी के बाद इंग्लैंड सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर। चैंपियन ट्रॉफी 2025 से भी बाहर हो गया। मेगा इवेंट में आज इंडिया और जनूबी अफ्रीका मध्य मुकाबिल होंगे।